गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल जादू मैथ्स मंत्रा। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लाइन सेगमेंट्स एंड रे, जो कि क्लास 6 का टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लाइन क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट्स क्या होता है, रे क्या है, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ अ लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन सेट होता है पॉइंट्स का, जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं बहुत डायरेक्शंस में। बहुत डायरेक्शन में हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पॉइंट्स हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हैं, अगर हम इन्हें ज्वाइन कर दें कम्प्लीटली तो वी विल गेट अ लाइन। तो इस तरह से हम कितने भी पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं और हमें एक लाइन मिल जाएगी। तो लाइन को हम इधर से भी कितना भी बढ़ा सकते हैं और इधर से भी। इसका लाइन का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। और लाइन को हम मेज़र भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका ना कोई एंड है ना स्टार्टिंग है, इसलिए हम लाइन को मेज़र भी नहीं कर सकते। लाइन को लिखने के लिए अगर ये लाइन एक्स वाई है कोई लाइन, तो एक्स वाई को हम इस तरह से लिखते हैं। ऊपर नोटिफिकेशन में इस तरह से इसका डिनोट करते हैं, दोनों तरफ से ऊपर एरो ओपन होता है कि हम इसे किधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट्स, एंड लाइन को हम मेज़र भी नहीं कर सकते। एक लाइन ऐसा हो गया पॉइंट का सेट, जिसको दोनों डायरेक्शन में हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको पिक दिखा रखी हैं, जिसमें आपकी लाइन को ड्रॉ किया गया। नाउ स्टार्ट रे। रे क्या होता है? अगर हमारे पास एक लाइन है, अगर लाइन में उसका एक पॉइंट को हम स्टार्टिंग पॉइंट को हम ड्रॉ करें, जैसे इसमें है ड्रॉ हो रखा है, ये एक पॉइंट हो गया जहाँ से हमने ए लिख दिया है। तो ए को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, दैट इज़ अ कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम इसे इस तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते, हम इसे इधर एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये फिक्स हो गया है। तो दैट इज़ अ रे, जिसको स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है जिसका, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है एंडलेसली इन अदर डायरेक्शन। तो उस अवसर में से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये आपकी रे की पिक्स हैं कि रे वही है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी डायरेक्शन में वो कितना भी आगे जा सकती है, कितना भी एक्सटेंड उसे किया जा सकता है। तो हम रे को भी मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी तरफ से कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है। तो इसके कारण हम इसे मेज़र नहीं कर सकते, इसकी मेज़रमेंट नहीं की जा सकती कि रे की लेंथ कितनी होगी। रे को हम मेज़र नहीं कर सकते। और अगर कोई ए बी हमारी अगर रे है, तो ए बी का जो नोटिफिकेशन होगा डिनोट, हम इसे कुछ इस तरह से करेंगे, एक तरफ से फिक्स, एक तरफ से हम इसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि हम इसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं इन वन डायरेक्शन। रे का एक पॉइंट फिक्स होता है, ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, इधर इसको इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरी तरफ इसे कितना भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। Next, line segment. A line segment is a part of line that is bounded by two distinct endpoint. Means एक लाइन आपने अगर ड्रॉ कर ली और उसके दोनों पॉइंट को आपने फिक्स कर दिया, ए स्टार्टिंग पॉइंट है और बी इसका एंडिंग पॉइंट है। अगर आपने इसको फिक्स कर दिया तो यही लाइन आपकी लाइन सेगमेंट कहलाएगी। अगर इसके दोनों पॉइंट फिक्स हो जाएं, एंडिंग भी और स्टार्टिंग भी, तो यही लाइन आपकी क्या कहलाएगी? लाइन सेगमेंट कहलाएगी। लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट होते हैं, स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी। एक इसकी यहाँ पे पिक दे रखी है कि ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है एक लाइन सेगमेंट का, और सेम डेफिनेशन दे रखी है कि लाइन सेगमेंट से हम कुछ भी बना सकते हैं। हमारे जो ट्राइंगल्स बने होते हैं, क्वाड्रिलेटर्स बने होते हैं, दे आर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। और सेकेंड चीज़, जो लाइन सेगमेंट होता है उसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 2 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो आप विद द हेल्प ऑफ स्केल आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी 2 सेंटीमीटर की। उसको जब आप ए और पॉइंट और बी पॉइंट ड्रॉ कर देंगे 2 सेंटीमीटर पर, तो यही आपकी क्या कहलाएगी? एक लाइन सेगमेंट कहलाएगी। तो इस तरह से आप लाइन सेगमेंट को मेज़र भी कर सकते हैं कि वो कितने सेंटीमीटर की और कितने सेंटीमीटर की नहीं है। और लाइन सेगमेंट को ड्रॉ
डिनोट करते हैं हम ए बी के ऊपर एक सिंपल लाइन खींच के। इसमें एक भी एरो का साइन नहीं आता है क्योंकि इसको किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं किया जाता। आपका जो एरो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि हम इसे कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। इसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, मेजर की जा सकती है। और इसका जो सिंबल है वो ए बी है और इसके ऊपर एक सिंपल इस तरह की लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें एरो हम यूज़ नहीं करते क्योंकि एरो का मतलब होता है हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, कि हम लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसकी एक फिक्स मेजरमेंट होती है। टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अ लाइन सेगमेंट एंड रे। जैसा कि हम तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार और देख लेते हैं क्या होता है। एक पॉइंट होता है जिसका पॉइंट का मतलब होता है कि जिसका कोई भी साइज़ नहीं होता, जिसका कोई भी शेप नहीं होता, जस्ट एक पोजीशन होती है। ये आपने ड्रॉ कर दिया, दैट इज़ अ पॉइंट। इसका ना कोई साइज़ है ना कोई शेप है। अगर इन्हीं पॉइंट को हम ज्वाइन करते चले जाएँ तो हमें एक क्या मिल जाएगी, लाइन मिल जाएगी जिसका बिगनिंग और एंड पॉइंट नहीं होता। डिनोट करते हैं एक्स वाई के ऊपर दोनों तरफ एरो से, ये इसका सिंबल है। अगर इसी लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट को फिक्स कर दो, स्टार्टिंग पॉइंट को, और दूसरा हम इसे दूसरी तरफ से एक्सटेंड कर सकें तो यही आपकी रे कहलाएगी। रे में ऊपर एक तरफ एरो होता है, इसका ये सिंबल है। और लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके दोनों ही एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। और डिनोट करने के जो सिंबल्स हैं तीनों के अलग अलग है। लाइंस और लाइन रे इन दोनों को हम मेज़र भी नहीं कर सकते, जबकि लाइन सेगमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं। लाइन और रे दोनों की लेंथ फिक्स नहीं होती है क्योंकि हम इन्हें एक तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, जबकि लाइन सेगमेंट की एक फिक्स लेंथ होती है। लेंथ फिक्स होती है जैसे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ फिक्स होगी, जबकि लाइन और रे की लेंथ फिक्स नहीं होती, जिसके कारण हम इन्हें मेजर भी नहीं कर सकते। हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसी लाइनें होती हैं? अगर हम दो लाइनों को ऐसे ड्रॉ करें कि वो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, किसी भी जगह पर, ये जो लाइन है ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ये लाइन कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, मीन्स सेम होती है। और सेम डिस्टेंस होने के कारण ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और इन दो लाइनों में कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। ये जो ड्रॉ की गई है ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन है। आप वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से दो लाइनों को, बट इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहती है, जिसके कारण ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती। यदि ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है तो इनका सिंबल इस तरह से हम डिनोट करेंगे, ए बी एंड सी डी। ये इसका सिंबल है जिसकी तरह से पढ़ा जाता है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो क्लियर हुआ कि ए बी और सी डी के पैरेलल लाइन है तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी और इनके बीच की जो लेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, मीन्स एक जैसी ही रहेगी थ्रू आउट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन परपेंडिकुलर लाइंस। अगर इस तरह से आपको कोई लाइनें मिलती हैं, ये लाइनें इस तरह से ड्रॉ हो गई या फिर ऐसी लाइनें ड्रॉ हो गई, तो ये कभी भी पैरेलल लाइंस नहीं होती। जहाँ पर डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो रही है लाइंस के बीच की, ये पैरेलल लाइंस नहीं होती हैं। का परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी लाइन होती हैं? यदि दो लाइन को एक दूसरे के साथ इस तरह से ड्रॉ किया जाए, ये इस तरह से वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें कि उनके बीच बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल वो ड्रॉ करें हमेशा, तो ये दो लाइनें एक दूसरे की परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। जैसे कि आपको फिगर में भी दिखा हुआ है कि 90 ये दोनों लाइन जो एल है, एल के ऊपर एम परपेंडिकुलर है और एल परपेंडिकुलर इस तरह से उल्टा टी बना के हम डिनोट करते हैं एल परपेंडिकुलर टू एम। इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। यदि दो लाइनें जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो वो लाइनें परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं एक दूसरे के। ये इनका केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वहाँ का एंगल 90 डिग्री होता है। जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे यदि कट कर रही हैं दो लाइनें तो वो आपकी परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस दो लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को केवल एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करें और उनके बीच का एंगल कॉमन नहीं होता। वो कितने भी एंगल पे एक दूसरे को कट करके निकल सकती हैं। कुछ इस तरह से भी जा सकती हैं, कहीं पर भी जाए बट एक ही पॉइंट पर वो उसे
कट करेगी और इसके लिए कोई भी सिंबल यूज़ नहीं होता है। कोई भी लाइन अगर किसी को किसी भी एंगल पे इंटरसेक्ट करते हुए एक दूसरी लाइन को कट करके निकल जाए तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। जैसे परपेंडिकुलर लाइंस में हमेशा एंगल 90 होता है, ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन में कोई एंगल नहीं होता, केवल कट करके निकलना है, एक पॉइंट पर मीटिंग पॉइंट होना चाहिए, तो ये लाइन आपकी इंटरसेक्ट लाइन कहलाएगी। तो यहाँ पे जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट ए पर, ई पर, दोनों लाइन एक दूसरे को ई पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है पूरा टॉपिक। होप आपको समझ में आया होगा। किसी की कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।